स्वागत है आप सभी का आज के यूपी समाचारों में। उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने जिले का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें भी दे सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरोगा जी के घर में घुसा गंगा का पानी, भगवान का आशीर्वाद समझकर की पूजा और लगाई डुबकी। प्रयागराज में एक दरोगा के घर में गंगा का पानी घुस गया। उसने आस्था दिखाते हुए फूल और दूध चढ़ाकर गंगा पूजा की, साथ ही धन्यवाद दिया। दरोगा ने इससे जुड़ा 2 वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसे अब तक 11 मिलियन लोग देख चुके हैं। एनडीए में नहीं बनी बात तो किस पार्टी के साथ लड़ेंगे बिहार चुनाव? राजभर ने इंडिया गठबंधन पर साफ किया अपना रुख। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 6 अगस्त तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 से 5 अगस्त तक भारी बारिश होने वाली है। इसके साथ ही उत्तराखंड में 2 से 8 अगस्त, पंजाब में 3 और 4 से 6 अगस्त तक भारी बारिश होने वाली है। तंत्र मंत्र के लिए सिपाही ने 9 साल के बच्चे की दी बलि, भूत प्रेत का साया बताकर नदी में फेंका। देवरिया में 9 साल के बच्चे का अपहरण किया, फिर तंत्र मंत्र के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने फिर बाद में सरयू में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बिजली मंत्री के निरीक्षण के बाद 3 बर्खास्त, गोरखपुर में हाफ एनकाउंटर। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही, टालमटोल या जन समस्याओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर गोरखपुर में एक बार फिर से एक हाफ एनकाउंटर हुआ। गीड़ा क्षेत्र में आमने सामने की मुठभेड़ से मोबाइल चोर और चेन लूटने के 2 आरोपियों को पैर में गोली लगी है। 2 युवकों ने रात को नोएडा से बुलाई नेपाली युवती, मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीटा, कपड़े भी फाड़े। बरेली में 2 युवकों के बुलाने पर नोएडा से आई नेपाली युवती को चोर समझकर लोगों ने शोर मचा दिया। इसके बाद युवती छत से कूद गई, लेकिन भीड़ में पकड़ लिया। भीड़ ने उसे चोर बताकर बिजली के पोल से बांधकर पीटा, साथ ही युवती के कपड़े भी फाड़े। जो जितना पिछड़ा उसे उतनी प्राथमिकता, बोले पीएम मोदी। साथ ही काशी में बोले ये सपा वाले भाग जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि विकास का हमारा मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसी महीने एक और नई योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ किसानों के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे। कमिश्नर और डीएम से मिले पीएम मोदी। काशी में बाढ़ को लेकर हुई अहम चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी दौरे पर वाराणसी के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से वहां की बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ से निपटने की तैयारी और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चल रहे राहत कार्यों को लेकर भी चर्चा की। यूपी में बन रही है ब्रह्मोस मिसाइल, अब ऐसी हरकत की तो पीएम मोदी ने पाक को दी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर आतंकी हमले की साजिश रची गई तो यूपी की मिसाइलें पाक को तबाह कर देंगी। आगरा में चंबल नदी का जलस्तर घटा, लेकिन गांवों पर बाढ़ का खतरा अब भी बरकरार। यूपी के आगरा में चंबल नदी का जलस्तर शुक्रवार को 134 मीटर से घटकर 131 मीटर हो गया, यानी कि खतरे के निशान से अभी भी 1 मीटर ऊपर बह रहा है। बाढ़ से बाह और पिनाहट क्षेत्र के 38 गांव प्रभावित हैं। 3 दिन से डूबे गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। लगातार बारिश से ग्रामीणों की चिंता बनी हुई है। पीएम मोदी ने किसानों को भेजी सम्मान निधि, वाराणसी को 2183 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और किसान कल्याण पर केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 2118 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। वही खरीदेंगे वही बेचेंगे जो भारतीयों का बना होगा। अमेरिका के टैरिफ अटैक के बीच पीएम मोदी का स्वदेशी मंत्र। प्रधानमंत्री ने देश के आम लोगों और व्यापारियों को स्वदेशी का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हर देश अपने अपने आर्थिक हितों पर फोकस कर रहा है। ऐसे में हम भी संकल्प लें कि वही खरीदेंगे और वही बेचेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी रूप में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। सिंदूर कभी तमाशा हो सकता है क्या? काशी में कांग्रेस सपा पर जमकर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से अपने देश के ही
कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत ने आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व है कि नहीं। पीएम मोदी ने यादव बंधुओं का नाम ले काशी से दिया संदेश, बोले मैंने जो वचन दिया वो पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। पीएम मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय काशी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बोले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता बताया। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पीएम ने काशी में 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यूपी पुलिस के उत्पीड़न से तंग युवक ने दी जान, एसएसपी दफ्तर पर प्रदर्शन। गांव की एक लड़की मार्च से गायब है। गांव के ही एक युवक पर लड़की को ले जाने का आरोप है। वे दोनों अभी तक नहीं मिल सके। लोगों का कहना है कि किसी पुलिस को बता दिया कि जो लड़की गायब है उसके बारे में सत्यवीर को पता है। ऐसे में पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया। गोरखपुर में हाफ एनकाउंटर, चैन और मोबाइल लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। देर रात पीड़िता सुमित्रा ढाबा पर मौजूद थी, तभी सफेद रंग की बाइक पर सवार 2 युवक आए। उन्होंने एक बोतल पानी मांगा, महिला ने पानी दिया। इसी दौरान बदमाशों ने सुमित्रा को देखते ही असला निकालकर तान दिया। उन्होंने धमकाकर महिला के गले में पहनी सोने की चेन और पास में रखा मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त तक जमकर बरसेंगे बादल, लेकिन लखनऊ में होगी हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 5 अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। अगले शनिवार और रविवार को बादल हल्के रहेंगे। दिन में 1 या 2 बार तेज और मध्यम बारिश हो सकती है। ये बहुत शर्मनाक घटना हुई। 50 लाख की घूस मांगने वाले अफसर को सस्पेंड कराकर बोले योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुजफ्फरनगर में बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, जिसमें एक जीएसटी अधिकारी द्वारा हमारे एक व्यापारी बंधु से उनके कर्मचारियों से दबाव बनाकर पैसे मांगे गए। तत्काल ही इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारियों को बहुत कड़ाई के साथ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। हॉस्पिटल स्टाफ ने युवती से किया दुष्कर्म, विरोध पर मंगेतर और महिला डॉक्टर ने भी धमकाया। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। हॉस्पिटल स्टाफ ने तीमारदार युवती से दुष्कर्म किया। उसके बाद वीडियो बनाकर वह युवती का शोषण करता रहा। विरोध पर हॉस्पिटल कर्मी, एक महिला डॉक्टर और उसकी मंगेतर ने धमकी दी। यूपी पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश। यूपी के कानपुर जिले में गैंगरेप के बाद छात्रा की हत्या मामले में गवाही देने नहीं आ रहे केस के विवेचक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा गया। अचानक निरीक्षण पर निकले बिजली मंत्री ए.के. शर्मा। एक कॉलोनी में 90% स्ट्रीट लाइटें मिली बंद, 3 बर्खास्त। मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार की देर शाम लखनऊ के वीआईपी इलाकों का औचक निरीक्षण किया। स्ट्रीट लाइटों की स्थिति पर अफसर उन्हें जवाब नहीं दे पाए। अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने शोभित यादव, अनूप कुमार और जयचंद को तत्काल बर्खास्त कर दिया। रामसागर और राजेंद्र स्थानांतरण कर दिया। और अब सरकारी जॉब ढूंढने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर देख लीजिए। यूपी में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, जल्द आएगा विज्ञापन। पहले समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के योग्य नहीं थे। इसके चलते बाद में मुकदमेबाजी होती थी। जानकारों की माने तो शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। यूपी में नए आदेश के बाद मर्जर लिस्ट से बाहर हुए कई स्कूल, ये 2 बातें बनी आधार। कुछ विद्यालयों में नामांकन कम होने की समस्या सामने आती है। शासन ने इसके लिए ऐसे विद्यालयों को पेयरिंग करने का आदेश दिया था। जिन विद्यालयों में नामांकन कम होता है उन विद्यालयों की लिस्ट बनी थी। आसपास के विद्यालयों में जहां नामांकन अधिक होगा उस विद्यालय से कम नामांकन वाले विद्यालयों का पेयरिंग किया गया। मेरी अनदेखी क्यों? लखनऊ की महापौर ने नगर आयुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाया बड़ा आरोप। नगर आयुक्त ने 3 पीसीएस अधिकारियों को काम देने के लिए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह का ही काम हटा दिया। महापौर की नाराजगी की बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने नगर निगम को
30 से 40 वर्ष दिए उनके रिटायरमेंट में न नगर आयुक्त और न अधिष्ठान की अपर नगर आयुक्त आईं। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, देंगे 2183 करोड़ रुपए की सौगात, किसानों को भेजेंगे सम्मान निधि की किस्त। वाराणसी में 3 घंटे के प्रवास के दौरान पीएम मोदी मंच से काशी संसद प्रतियोगिता के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें स्केचिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, खेलकूद, ज्ञान प्रतियोगिता और रोजगार मेला शामिल है। स्मार्ट मीटर न रिचार्ज हो रहे हैं और न आ रहा है बिल, उपभोक्ता इस चिंता में परेशान। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला जाना है। मीटर बदले भी जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सभी मीटरों को एक साथ लाइव नहीं किया जा रहा। यानी मीटर तो प्रीपेड हैं, लेकिन वे काम पोस्टपेड मीटर की तरह ही कर रहे हैं। काशी के लिए 2 अगस्त का दिन बहुत विशेष। वाराणसी आने से पहले क्या बोले पीएम मोदी। वाराणसी को मेरी काशी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र को 2183 करोड़ की सौगात देंगे। अपने दौरे से पहले एक्स पर उन्होंने लिखा कि काशी के लिए 3 अगस्त का दिन बहुत विशेष होने वाला है। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। सांसद इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव देने वाले करनी सेना नेता पर शिकंजा, निरस्त होगा शस्त्र लाइसेंस। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव देने वाले करनी सेना नेता ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। अब उनका शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है। लखनऊ में थानेदार की गजब कारस्तानी सामने आई है। चौकी प्रभारी के बाद इंस्पेक्टर भी निलंबित। राजधानी लखनऊ की पुलिस भी संगीन मामलों को लेकर कितनी लापरवाह हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है। यहां अपहरण और हत्या के मामले में बड़ी लापरवाही करने में चौकी प्रभारी के बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। यूपी में 2 सांडों की लड़ाई में तहस नहस हो गई चाय की दुकान, गले में टेबल फंसाकर भागे सांड। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला। यहां 2 सांडों की लड़ाई में एक चाय की दुकान तहस नहस हो गई। एक सांड के गले में दुकान की टेबल फंस गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रही है। अपनी ही औलाद की दुश्मन बनी मां, 22 दिन की बेटी को नशीला मंजन खिलाकर मार डाला। अलीगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। क्षेत्र के गांव भोजपुर गढ़िया में एक कलयुगी मां अपनी ही औलाद की दुश्मन बन गई। यहां महिला ने अपनी ही 22 दिन की मासूम बेटी को नशीला मंजन खिलाकर हत्या कर दी। अयोध्या से लखनऊ जा रही मालगाड़ी का इंजन फेल, खड़ी रही साबरमती और कैफियत। अयोध्या से चलकर लखनऊ की तरफ आने वाली मालगाड़ी का इंजन तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया। देर शाम मालगाड़ी सोहावल स्टेशन पहुंचने से पहले रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी हो गई। योगी सरकार की घोषणा, यूपी में गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की तैयारी। यूपी सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने निराश्रित गायों से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले 54 लाख किलोग्राम गोबर को बायोप्लास्टिक, बायोपॉलीमर, बायोटेक्सटाइल, पर्यावरण अनुकूल कपड़ा, कागज, बायोगैस, कंपोस्ट और नैनोसेल्यूलोज जैसे टिकाऊ उत्पादों में बदलने के लिए एक नई पहल शुरू की है। तो ये थे आज के उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार और बड़ी खबरें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें भी दे सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।